कराची के साहिल पर आने वाले बहरी जहाज हैंग टोंग 77 को हुकूमत ने तहवील में ले लिया। बहरी जहाज को माहिरीन ने समुद्री कामों के लिए नाकाबिल इस्तेमाल करार दे दिया। जहाज का नेविगेशन सिस्टम और मशीनरी खराब। हैंग टोंग 77 इंसानी जानों के लिए भी खतरा। वजारत बहरी उमूर ने हुक्मनामा जारी कर दिया। जहाज के कैप्टन को तहरीरी तौर पर आगाह कर दिया गया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कराची ट्रांसफॉर्मेशन पैकेज पर इजलास। इमरान खान की मनसूबा मुकर्ररा वक्त पर मुकम्मल करने, साफ़ और वाफिर पानी की फरहमी जल्द यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आज़म की अपोजिशन पर भी तनकीद। कहा कि करप्ट हुक्मरान पैसा चोरी करके बाहर भेजते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग रोकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। कोशिश है गैर कानूनी तौर पर डॉलर मुल्क से बाहर ना जाएं। एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे और दरामद करने वाली अशिया मुल्क में तैयार करेंगे। वज़ीर आज़म ने कराची के दौरे में वज़ीर आला सिंध को नहीं बुलवाया। वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह का शिकवा। कहा वज़ीर आला इंतज़ार करते रहे, कोई इत्तला नहीं दी गई। सुना है ट्रांसफॉर्मेशन कमेटी का इजलास था। इजलास में वज़ीर आला सिंध और दीगर स्टेक होल्डर्स को भी नहीं बुलाया गया। नासिर शाह ने तबसरा किया, बुलाएं न बुलाएं, बस वज़ीर आज़म खुश रहें। वज़ीर आज़म ने कराची के दौरे में वज़ीर आला सिंध को नहीं बुलाया। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का कहना है कि वज़ीर आज़म जब भी कराची आते हैं तो सबको एयरपोर्ट आने से मना करते हैं। अगर वज़ीर आला सिंध की खुशी एयरपोर्ट आने में ही है तो वो वज़ीर आज़म से दरख्वास्त करेंगे कि उन्हें ज़रूर बुला लिया करें, चाहे हमें बुलाएं ना बुलाएं। प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू के दौरान कहा कि मुर्तज़ा वहाब का बतौर एडमिनिस्ट्रेटर तकर्रुर मंजूर नहीं, लेकिन उसकी वजह से कराची के तरक्याती काम मुतासर नहीं होने देंगे। कराची के मसाइल का हल बल्दियाती इंतखाबात में है। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का फ़ोन पर फिर राबता। हुकूमत के खिलाफ तहरीक तेज़ करने, PDM को फ़ाल करने पर इत्तफाक। PDM का सरबराही इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। इससे पहले नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के दरमियान मुशावरत। शहबाज शरीफ आज PDM के इजलास से पहले मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का इजलास भी बुलाएंगे। PDM इजलास में मरीम नवाज कोरोना की वजह से वीडियो लिंक के जरिए और नवाज शरीफ ऑनलाइन शिरकत करेंगे। बिलावल भुट्टो ने इमरान खान को हटाने का गेम प्लान बता दिया। PDM को एक बार फिर वज़ीर आला पंजाब और इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का मशवरा, साथ देने की यकीन दहानी। ये भी कहा कि हुकूमत गैर मुस्तहकम है, किसी भी वक्त इलेक्शन हो सकते हैं। PDM ने जब भी उनकी पॉलिसी अपनाई ऑपोजिशन को जीत हुई। वफाक ने कराची को तकलीफ के सिवा कुछ नहीं दिया। 1100 अरब के पैकेज से अब तक एक ईंट भी नहीं लगाई गई। नून लीग के नायब सदर शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि पार्टी में इख्तिलाफ नहीं, इख्तिलाफ राय है। अगर इबहाम है तो सिर्फ TV पर। पार्टी का बयानिया बिल्कुल सीधा है, वो ये कि मुल्क आइन के मुताबिक चले और इदारे मदाखलत ना करें। अगर इलेक्शन होते हैं तो नून लीग अक्सरियती नशस्तें हासिल करेगी। प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू। LNG जब $60 की थी तब क्यों ना बुक की। $17 के रेट पर बुकिंग करके मुल्क को अरबों डॉलर्स का नुकसान पहुँचाया गया। जिम्मेदारों का तयन किया जाए। सेनेट कायमा कमेटी काबीना सेक्रेटेरिएट ने महंगी LNG खरीदने पर 5 रुकनी तहकीकाती कमेटी बनाने की हिदायत कर दी। चेयरमैन कमेटी राना मकबूल ने ओगरा हुकाम से LNG की वक्त पर बुकिंग ना करने की रिपोर्ट मांगी। चीनी महंगी इसलिए हुई कि चीनी बरामद कर दी गई। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट, हुकूमत ने चीनी बरामद करने की मशरूत इजाज़त दी, लेकिन हुकूमती अहकामात पर अमल नहीं हुआ। चीनी की बरामद यकम अप्रैल 2019 से बंद हो जानी चाहिए थी। बरामद ना रोकने से 1 किलो चीनी 25 रुपये महंगी हुई। लाहौर हाईकोर्ट ने 12 टन मुनशियात की स्मगलिंग के 2 मुल्जिमान बरी कर दिए। कनाडा ने पाकिस्तान से भिजवाई गई मुनशियात पकड़कर पाकिस्तान को टिप दी थी। 2 मुल्जिमान अब्दुल रहमान और शफकत पकड़े गए। एक मुल्जिम अब्दुल रज़ाक भाग निकला। लाहौर हाईकोर्ट ने मुल्जिमान को बरी करते हुए तफ्तीशी खामियों को उजागर किया। लिखा, प्रोसिक्यूशन ने इंक्वायरी को कानूनी बनाने के लिए सेंट्रल अथॉरिटी को एतमाद में नहीं लिया। बतौर सबूत पेश किया गया बयान हलफी वाज़े नहीं। कैनेडियन पुलिस से शवाहिद लेने के लिए ना कमीशन बना, ना लाइव लिंक या स्काइप से बयान रिकॉर्ड किया गया। ट्रायल कोर्ट ने मुल्जिम अब्दुल रहमान को 15 साल कैद, 10 लाख रुपए जुर्माने और मुल्जिम शफकत को उम्र कैद और 10 लाख रुपए जुर्माने की सजा दी थी।
आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से तुर्क वजीर दिफा की मुलाकात, इलाकाई सलामती की सूरत हाल बिलखुसूस अफगान अमन अमल पर बातचीत, खित्ते में अमन इस्तेहकाम की कोशिशों, दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग़ का इयादा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से चीन के सफ़ीर नोंग डोंग की भी मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी, दिफाई इश्तराक के उमूर। की बेटी से हमने हिकमत को और उनको कहा कि वो हमसे ऑनलाइन दें। वो खुद जर्मन चली गई हैं, सालम है वहाँ की। उनका जर्मनी का जर्मन फ़ोन भी मांगा है, सिम भी मांगी है, लेकिन वो तावन नहीं कर रहे। अफगान सफ़ीर की बेटी सियासी पनाह पर जर्मनी चली गई, मोबाइल फ़ोन भी नहीं दिया। अगवा के मामले पर तहकीकात में ताउन भी नहीं की जा रही। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा भारतीय वज़ीर दाखिला का बयान जाहिर करता है भारत मशरक़ी और मगरबी दोनों सरहदों पर पाकिस्तान के लिए मसाइल पैदा करना चाहता है। पाकिस्तान से मकबूजा कश्मीर में कोई मदाखलत नहीं हो रही, दहशतगर्द भेजने का कोई सबूत है तो पेश करें। इमरान फारूक कत्ल केस में सजा याफ्ता मुजरमान की अपीलों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। अदालत ने इस्तफसार किया कि इस केस में मोहसिन अली पर मुकदमा कैसे दर्ज हुआ। बरतानवी या पाकिस्तानी तफ्तीशी इदारों को इल्हाम तो नहीं हुआ होगा कि मोहसिन अली ने ही कत्ल किया। मोहसिन अली के वकील ने कहा कि गोरे पड़ोसी की डिस्क्रिप्शन पर मोहसिन अली को गिरफ्तार किया गया। वाक़े में इस्तेमाल छुरी बरामद हुई, मगर ऐनी शाहिद है न CCTV वीडियो। जिस शख्स ने छुरी बरामद की उसका भी कोई बयान और शवाहिद मौजूद नहीं। ट्रायल के दौरान जिरह का मौका ही नहीं दिया गया। अदालत ने मजीद समाअत 23 अगस्त तक मुलतवी कर दी। कौमी असम्बली ने जादू टोना, काला जादू, तावीज़, गंडे और अमलियात करने वालों की सज़ा और जुर्माना बढ़ाने से मुतालिक बिल मुस्तरद कर दिया। बिल में कहा गया था कि जादू टोना और दीगर रूहानी काउंसलिंग करने वाले अफराद के खिलाफ आइन में दर्ज सज़ा को 7 साल तक बढ़ाया जाए। जुर्माने की रकम बढ़ाकर 10 लाख रुपये करने की तजवीज़ थी। वफाकी मुलाजमतों में सूबाई और दीगर कोटे ख़त्म करने का बिल कौमी असम्बली में पेश। बिल PTI के रुकन ने पेश किया। आइन के आर्टिकल 27 में तरमीम, वफाकी मुलाजमतों में कोटे की शर्त ख़त्म करने पर जोर। पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए कानून और इंसाफ मलिका बुखारी ने कहा कि वज़ारत कानून इंसाफ का मौक़िफ़ है कि बिल इंतहाई अहम और हसास है। बिल कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ को भिजवा दिया गया। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अहमद अली शेख की माजरत के बावजूद जुडिशल कमीशन ने उनकी सुप्रीम कोर्ट एडहॉक जज तैनात की सिफारिश कर दी। फैसला 4 के मुकाबले में 5 वोटों से हुआ। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अगर अहमद अली शेख बतौर एडहॉक जज तैनात नहीं होना चाहते तो उस पर आइन खामोश है। अटॉर्नी जनरल ने राय दी कि बतौर एडहॉक जज तकर्री के बावजूद न आने पर कानूनी मुज़मरात नहीं होंगे। PIA का वैक्सीन न लगवाने वाले मुलाजमीन पर जुर्माने का हुक्म। वैक्सीन लगवाने के लिए 4 दिन की डेडलाइन। 13 अगस्त के बाद वैक्सीन न लगवाने वाले मुलाजमीन को 300 रुपये और अफसरान को 500 रुपये यौमिया जुर्माना होगा। 10 रोज़ तक मुसलसल जुर्माने के बाद सख्त महकमा जाती कार्रवाई होगी। दुबई में दाखिले के लिए रहायशी वीज़ा रखने वाले पाकिस्तानियों को वैक्सीनेशन कार्ड की ज़रूरत नहीं होगी। नई हिदायत के तहत 48 घंटे पहले PCR टेस्ट और 4 घंटे पहले PCR रैपिड टेस्ट की शर्त बरकरार। शारजाह ने पाकिस्तान की दरख्वास्त कबूल करते हुए रैपिड एंटीजन टेस्ट कराने पर रजामंदी जाहिर कर दी। के इलेक्ट्रिक और पाकिस्तान LNG लिमिटेड के दरमियान मुआहदे के तहत के इलेक्ट्रिक को यौमिया 15 करोड़ मुकफ़्फ़ित गैस फराहम की जाएगी। वफाकी वज़ीर तवानाई हमाद अज़हर का कहना है कि इस मुआहदे से कराची को बिजली की सप्लाई में बेहतरी आएगी। FIA साइबर क्राइम विंग ने अदाकारा और मॉडल इफ्रा खान को गिरफ्तार कर लिया। मॉडल इफ्रा खान पर बिजनेसमैन से 1 करोड़ रुपए भत्ता मांगने का इल्ज़ाम। 3 लाख रुपए पहले ही हथिया लिए। मुकदमा दर्ज, मुलजिमा को ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दिया। कराची के इलाके जमान टाउन के इलाके में मुबैना मुकाबला, 2 मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस का कहना है कि गश्त के दौरान 5 मुलजिमों ने एहलकारों पर फायरिंग की थी। जवाबी फायरिंग से 1 मुलजिम जख्मी, फरार मुलजिमान की तलाश जारी। अफगान तालिबान ने आज से पाक अफगान बॉर्डर बाबिदोस्ती खोलने का ऐलान कर दिया। सरहदी चौकियों और वहाँ से तालिबान को आमदनी, गनी हुकूमत को माहाना $3 करोड़ से ज़्यादा नुकसान। तालिबान ने तिजारत के फ़रोग़ के लिए दरामदी ड्यूटीज़ 40% तक कम कर दी।
अफगान शहर मज़ार शरीफ से भारतीय कौंसलेट के अमले का इनखला। ख़ुसूसी परवाज़ मज़ार शरीफ और इर्द गिर्द के इलाकों में मौजूद भारतीय शहरियों को भी वापस लेकर जाएगी। बरतानिया में कोरोना से अमवात में अचानक गैर मामूली इजाफा। मार्च के बाद पहली बार एक ही रोज़ में 140 अमवात। 8% इजाफे के साथ केसेस की तादाद 23,500 से भी बढ़ गई। अस्पतालों पर दबाव में इजाफा। बरतानिया के शहजादा एंड्रयू ने जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया। वर्जीनिया रॉबर्ट्स ने न्यूयॉर्क सिटी अदालत में तहलका खेज मुकदमा दायर कर दिया। दावा किया कि शहजादा एंड्रयू ने बदनाम ज़माना जेफरी एप्स्टीन के न्यूयॉर्क में घर पर उसे कंपनी में जिनसी हमले का निशाना बनाया। शहजादा एंड्रयू अमेरिका ना भी जाएं तो भी मुकदमे से नहीं बचना मुश्किल। केस हारने की सूरत में लाखों डॉलर हर जाने का सामना। ख़वातीन मुलाज़मीन को जिनसी हरासा करने के इल्ज़ाम में मुलव्वस अमरीकी रियासत न्यूयॉर्क के गवर्नर को बिल आखिर इस्तीफ़ा देना पड़ गया। एंड्रयू कोमो का दावा है कि उनके खिलाफ तहक़ीक़ाती रिपोर्ट गलत और वो बेकसूर है। T20 सीरीज़ जीतने के बाद अब नया इम्तिहान। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान पहला क्रिकेट टेस्ट जुमेरात को शुरू होगा। कश्मीर प्रीमियर लीग में मुजफ्फराबाद टाइगर्स ने कोटली लायंस को 5 विकेट से हरा दिया। दूसरे मैच में बाग स्टैलियंस और ओवरसीज वॉरियर्स आमने सामने। इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। वैक्सीन जो है महफूज भी है और मुफ्त भी है। क्या मुफ्त भी है? हाँ मुफ्त भी है। तो अपना तुम हिचकिचाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। और वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना। आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग मंगू ने वैक्सीन एंथम बना दिया।